इसमें आज़म जो असरारों का असरार और राज़ों का राज है, जिसके वास्ते वसीले से दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ गम दूर होते हैं, जिसके वास्ते वसीले से की गई दुआएं कबूल होती है, जिसके पढ़ने से इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी और सरफराजी हासिल कर लेता है, जिसके पढ़ने वाला आबिदों साहिदों साजिदों को पीछे छोड़ता हुआ विलायत के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज हो जाता है, अल्लाह के राज़ों को जान लेता है, मार्फत इलाही कुर्ब इलाही इश्क इलाही से होता होता तेदार इलाही तक पहुंच जाता है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि एक तख्त 2249 किलोमीटर का सफर तय करके यमन से यरूशलेम एक लम्हे में पहुंच जाता है। इसके पीछे कोई जादू साइंस या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि दो अल्फाज थे। मलका सबा को जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मिलता है तो वो इस तख्त को एक ऐसे कमरे में छुपा कर लॉक कर देती है कि जहाँ से इस तख्त का निकलना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता है। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में मौजूद इंसान और जन्नात से पूछा कि तुम में से कौन मलका सबा का तख्त जल्द अज जल्द मेरी आंखों के सामने हाजिर कर सकता है। तो इंसानों में से आसिफ बिन बरहिया ने कहा कि आपके पलक झपकने से पहले ये तख्त आपकी आंखों के सामने हाजिर कर सकता हूँ। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। कुरान पाक आसिफ बिन बरहिया के बारे में कहता है कि उसे किताब का बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया था। हो सकता है कि यही इल्म इसमें आज़म हो। इसमें आज़म की ये खासियत है कि इसके पढ़ने से मोजज़ात ज़हूर पजीर होते हैं। एक अरसे से दुनिया इसके पीछे दौड़ रही है, मगर ये इसमें आज़म किसी नसीब वाले को ही मिलता है। यही इसमें आज़म है कि जिसके जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाबीना को पनाही देते थे, कोढ़ियों का कोढ़ दूर करते थे, बीमारों को शिफा देते थे और मुर्दों को जिंदा करते थे। आज की इस वीडियो में आप जान लेंगे कि अल्लाह के कौन से नाम में इसमें आज़म छुपा है। नाजरीन, अल्लाह का एक नाम जाती है और बाकी 99 नाम सिफाती है। आप अल्लाह को जिस नाम से भी पुकारे, उसकी एक खास एनर्जी आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आपके साथ शामिल हाल रहती है। और ये इसमें आज़म भी अल्लाह के नामों में ही छुपा है। ज्यादातर इसमें आज़म का जिक्र आमिलों कामिलों सूफियों दरवेशों और अहले इल्म लोगों से सुना है। उनका कहना है कि ये इसमें आज़म जिस शख्स में भी सरायत कर जाता है वो बहुत ताकतवर इंसान बन जाता है और लोगों की हाजात पूरी करने की सकत रखता है। दुनिया का मालो दौलत और रिज़्क उस शख्स के पीछे भागता है। इसमें आज़म के तारीखी पस मंजर की तरफ चलें तो हदीस मुबारका से पता चलता है कि आसिफ बिन बरहिया ने जो इसमें आज़म पढ़ा था वो या हय्यो या कय्यूम था। किसी शख्स ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम से इसमें आज़म के बारे में पूछा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसमें आज़म कुरान पाक की सूरह बकरा, सूरह ताहा और सूरह आले इमरान में छुपा है। और अगर आप इन सूरह मुबारका का मुतालिया करें तो जो इसमें आज़म निकलेगा वो भी या हय्यो या कय्यूम ही है। और वो इनके दरवेश और सूफिया लोगों से भी यही इसमें आज़म मंसूब है। मंबाए विलायत मंबाए रूहानियत हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसमें आज़म हरूफ मुक़त्तआत में छुपा है और ये हरूफ मुक़त्तआत ऐसे हरूफ हैं कि जिनका तर्जुमा या तफसीर बिल्कुल मौजूद नहीं है। उलमाए किराम की रिसर्च की तरफ चले तो पता चलता है कि अल्लाह समद जुल जलाल वल इकराम रब्बाना अली हक और या हय्यो या कय्यूम इसमें आज़म है। लेकिन नाजरीन, ऐसा देखने में आया है कि लोग 40-40 दिन इन अल्फाज को पढ़ते रहते हैं, कई तरह के चिल्ले और लियाज़तें करते हैं, लेकिन फिर भी वो इस इसमें आज़म को हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हम इसमें आज़म की असल रूह से महरूम हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ये कुरान मोमिनीन के लिए हिदायत है और जालिम इसी कुरान से अपना खसारा बढ़ा लेते हैं। यानी ये कुरान तो एक ही है, लेकिन मोमिनीन को हिदायत और शिफा दे रहा है, जबकि जालिम इसी से अपना नुकसान बढ़ाता चला जा रहा है। इसमें आज़म उसके पास रहता है जो बाइख्तियार होते हुए भी बेइख्तियार हो, कोई मोजज़ा दिखाने या करामत दिखाने का तलबगार ना हो। वो शख्स सुख में हो या दुख में,
खुशी में हो या गम में, गुर्बत में हो या अमीरी में, बादशाही में हो या फकीरी में, सब्र और रजा का पैकर और राजी बारजा होना चाहिए। ज़ाहिरी और बातनी तौर पर हर हाल में अल्लाह से राजी हो। वो शख्स दोस्तों के लिए जितना रहबर, मोहसिन और शफीक हो, दुश्मनों के लिए भी उतना ही रहम करने वाला होना चाहिए। अल्लाह की मखलूक का दर्द उसके सीने में हो तो फिर वो अल्लाह के किसी भी इसम से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह उसका जवाब देता है। जब ये इसमें आज़म किसी में सरायत कर जाए तो करामतों का ज़हूर मन जाने पे अल्लाह होता है और उन करामतों को देखकर लोग उसके पास अपनी हाजत रवाई के लिए आते हैं। और जब वो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाता है तो इसमें आज़म की वजह से उसकी दुआएं मुस्तजाब होती है। वो अल्लाह का जिक्र करता चला जाता है और अल्लाह ताला मखलूक के दरमियान उसके जिक्र को बुलंद कर देता है। बहुत से लोग इसमें आज़म की तलाश सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनके दुनियावी मकासद पूरे हो जाएं। उनको इज्जत, दौलत, शोहरत और कामयाबी मिल जाए। कुछ लोग इसमें आज़म की तलाश अपने दुश्मनों को गिराने के लिए करते हैं। तो एक बात याद रखें कि ये इसमें आज़म उसके पास कभी नहीं रहता जो अल्लाह की मखलूक का बुरा चाहे। इसमें आज़म मुकम्मल तौर पर अल्लाह का नूर है। जब कोई शख्स गंदे और नापाक बर्तन में खालिस दूध डालना पसंद नहीं करता तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इसमें आज़म का नूर किसी गंदे और गलीज शख्स के अंदर ठहर सकता। इसमें आज़म हासिल करने के लिए इंसान के पास किरदार अजीम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें आज़म सिर्फ जिस्म आज़म में ही ठहरता है। वरना लाखों दफा आप किसी भी इसमें आज़म को पढ़ते रहें, जब तक आपका किरदार मयार के मुताबिक नहीं होगा कोई इसम आपको फायदा नहीं देगा। इसमें आज़म को हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करना होगा। अपने अंदर डूबना पड़ेगा, अपनी मैं का जनाजा निकालना पड़ेगा, क्योंकि दाना खाक में जाकर ही गुलो गुलजार होता है। आप अपने किरदार को आज़म कर लें तो इसमें आज़म आपको मिल ही जाएगा। अगर आपकी जबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज नहीं हैं, अगर आप माँ बाप के नाफरमान हैं, तो फिर काबे की दीवारों से लिपट कर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हजरत अली अलैहिस्सलाम से किसी शख्स ने इस्लाम की तबलीग की इजाजत तलब की तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तबलीग इस तरह करना कि तुम्हें अपनी जबान का इस्तेमाल ना करना पड़े और लोग तुम्हारे किरदार को देखकर इस्लाम कबूल कर ले। तो नाजरीन, किरदार इंसान की असल है। अल्लाह भी इंसान के किरदार को ही देखता है। नाजरीन, कुरान पाक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 40 साल की उम्र में नाजिल हुआ और 40 साल तक अल्लाह ताला ने सिर्फ उस किरदार को, उस जबान को मनवाया कि जिसने अगले 23 साल तक अल्लाह ताला का पैगाम देना था। इसी हवाले से इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इल्लामा इकबाल जिस खुदी की बुलंदी की बात कर रहे हैं ये इंसान का किरदार ही है। आसिफ बिन बरखिया, जिसके पास किताब का बहुत थोड़ा सा इल्म था, अगर वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मोजज़े दिखा सकता है तो फिर सोचें कि जिसके पास पूरी किताब होगी वो क्या कर सकता है। इसमें आज़म को हासिल करने के लिए कोई लंबी चौड़ी रियाजतों, चिल्ले चपाटों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मैं समीओ बसीर हूँ, बेहतरीन सुनने वाला। तो अगर वो बेहतरीन सुनने वाला है तो वो एक दफा में भी इंसान की पुकार सुनता है। उसे पुकारने के लिए 5 लाख दफा या 10 लाख दफा तस्बीह करनी जरूरी नहीं है। अगर मुकम्मल यकीन, भरोसे और यकसुई के साथ उसे पुकारा जाए तो फिर अल्लाह का कोई भी नाम आपके लिए इसमें आज़म ही साबित होगा। अल्लाह हाफ़िज़।